अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह सारे आलम का रब है। हिंदू धर्म में कहा गया है वो ईश्वर निरंकार है जिसका कोई आकार नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है एक ही नूर के सब बंदे, एक ही नूर सब में समाया। साईं बाबा कहते हैं सबका मालिक एक। इसी तरह कुरान करीम में जो सबसे पहली बात कही गई है, सबसे पहला लफ्ज़ जो कहा गया है वो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं सारे आलम का रब हूँ। वो एक महाशक्ति है जिसको हम कोई ईश्वर कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई रब कहता है, कोई अल्लाह कहता है। उसी के ये चांद सूरज और ये सृष्टि, ये नेचर है। न सूरज किसी जाति धर्म विशेष पर विशेष कृपा करता है और ना कोई चांद किसी को खास जाति धर्म या मज़हब को खूबियाँ बताता है। बारिश सब पर होती है, हवाएं सबके लिए मिलती हैं, सांस सब लेते हैं। सूरज की रोशनी और तपिश सबको मिलती है, चांद की रोशनी और ठंडक सबको मिलती है। ये कोई भी चीज़ किसी से फर्क नहीं करती। कोई जाति या कोई धर्म विशेष, कोई ख़ास ऐसा नहीं जो ये कह सके कि हमें ईश्वर ने ये फैसिलिटी ज़्यादा दे रखी है या हमारे रब ने ये खूबी या अच्छाई सिर्फ हमें दे रखी है। ये सारी जो अल्लाह ने कुदरती चीज़ें पैदा की हैं उसका सभी इंसानों पर बराबर का अधिकार है। और वो कुदरत, वो नेचर, वो रब किसी से फ़र्क नहीं करता। उसकी मेहरबानी, उसकी कृपा, उसकी दयालुता सब पर एक समान है। जो बंदा उसको अपना ईश्वर, अपना रब, अपना गॉड मानता है। मैं बाबा मोहम्मद सलीम शाह, जयपुर राजस्थान इंडिया से। हमारा मरकज़ रूहानी इलाज जिसको 36 साल हो चुके हैं, यानी 30 इयर्स हो चुके हैं। जनवरी में 37 होने वाले हैं। हमारा काम जादू, टोना, जिन्नात, शैतान, इनका बंदिशों का इलाज करने का काम है। और हम जयपुर, इंडिया और इंडिया से बाहर ऑनलाइन भी काम करते हैं। आप लोगों की हर तरह से मोहब्बत और सपोर्ट हमें मिलता रहा। और हमारा वीडियो बनाने का मतलब भी ये है कि हमारी जो भी नॉलेज है, हमारा जो भी तजुर्बा है, वो लोगों तक हम भी पहुंचाएं। अल्लाह की मखलूक का भला करने में या मदद करने में, अच्छी सलाह देने में हम जो भी सहयोग कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। अल्लाह पता नहीं कौन सी बात हमारी कबूल कर ले, पसंद फरमा ले। तो हम वीडियो बनाते हैं अल्लाह की मखलूक की भलाई के लिए। उनके घर बैठे अपने काम हो जाए, घर बैठे उनको मदद मिल जाए और आसान तरीके से मिल जाए। तो हमारे वीडियो जो है आप लोग भी खुद देखें और अपने मिलने वालों को भेजा करें। क्या मालूम आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो और उस चीज़ की ज़रूरत किसी और को हो। आपके भेजे हुए चीज़ से अगर किसी को फ़ायदा होगा तो आपको भी उसका अज़्र व सवाब मिलेगा। हमारा सिलसिला चल रहा है ए से लेके जेड तक या अलीफ से लेके ये तक
जो हरफों के बा मौक्किल पढ़ाई है, जो आप आसानी से कर सकते हैं, औरत मर्द सब कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। जो आपके नाम का पहला हर्फ है, आपके नाम का पहला अक्षर है, उसी के मुताबिक हम पढ़ना बता रहे हैं। जैसे इससे पहले जो वीडियो बना वो ए यानी अलिफ से जिनका नाम शुरू होता है, ए से जिसका नाम शुरू होता है, उनके लिए बनाया था। आज ये जो वीडियो बन रहा है ये बे यानी बी से जिसका नाम शुरू होता है उनके लिए ख़ास है। और इससे फ़ायदा सभी उठा सकते हैं। इसमें कभी ये ना समझा जाए कि ये सिर्फ मुसलमान के लिए है। कोई भी जाति धर्म का अगर आदमी इसको इस्तेमाल करेगा और सही तरीके से इस्तेमाल करेगा तो फ़ायदा उठा सकता है। और जो तरीका हम बता रहे हैं वो कोई ख़तरे का नहीं है, नुकसान पहुंचाने का नहीं है। सिर्फ फ़ायदा, बरकतें और कामयाबियाँ आप समेट सकते हैं। आपके नाम का पहला अक्षर, पहला हर्फ जो है उसमें क्या खूबी है और वो किस तरह आपको सपोर्ट कर सकता है, इसमें यही समझाया जाएगा। तो हम बात करेंगे आज बे से जिसका नाम शुरू होता है यानी बी से जिसका नाम शुरू होता है। इसमें हमें पढ़ा जाएगा बे यानी बी। तो बे के कमरी अदद 2 होते हैं और बे को जो मलफूजी किया जाए तो ये बा बनता है, तो उसके अदद मलफूजी अदद 3 होते हैं। और इसका ताल्लुक रात से है। कई हर्फ ऐसे हैं जिनका दिन से ताल्लुक़ होता है, कई हर्फ ऐसे हैं जिनका रात से ताल्लुक़ होता है। अच्छा, अब इसमें भी समझ लें, जिस हर्फ का ताल्लुक़ दिन से है उस हर्फ को अगर दिन में पढ़ा जाएगा तो उससे ज़्यादा असर और ख़ूबियाँ हासिल की जा सकती हैं। और जिस हर्फ का ताल्लुक़ रात से है उसको रात में ज़्यादा पढ़ा जाएगा, यानी सूरज डूबने से लेकर और सूरज निकलने से पहले। तो रात में पढ़ा जाएगा, उससे ज़्यादा फ़ायदा और कामयाबियाँ मिलती हैं। तो बे का ताल्लुक़ रात से है, इसमें रात में पढ़ें। अब पढ़ा कैसे जाएगा? पढ़ने का इसका तरीका है आजुब या जिब्राइल बहक के बा। आजुब या जिब्राइल बहक के बा, ये बामुक्किल अमल है, इसका रूहानी मुक्किल काम करता है। अब इसका पढ़ने का तरीका ये होगा कि इसको 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, पहले 11 बार बाद में। जो नमाज में दरूद पाक पढ़ी जाती है, अगर वो ही 11 बार पहले और बाद में पढ़ें तो इसका ज़्यादा अजर व सवाब है, क्योंकि नमाज में अल्लाह ने इसको रखा है, इसलिए इसको अफजल माना जाता है। ज़्यादा इसको ही पढ़ना चाहिए, जिसे दरूद इब्राहिम कहते हैं। तो 11 बार पहले 11 बार बाद में पढ़ें दरूद शरीफ, और बीच में 300 बार इस अमल को पढ़ा करें रोज़। आजुब या जिब्राइल बहक के बा, इसको 300 बार, थोड़ी सी देर का है। अगर आपने इसका रोज़ का अमल बना लिया, इसको रोज़ की आदत बना ली पढ़ने की, तो आपके नाम के अंदर ही असर पैदा होने लगता है और आपको गैबी ताकतें मिलेंगी, रूहानी ताकतों का मदद और सपोर्ट मिलेगा। आप जो भी काम करेंगे उसमें खैर व बरकत होगी, कामयाबी होगी। हमारे घर की परेशानियां, दिक्कतें चाहे कोई भी हो, जैसे रिश्ते नहीं होना, जॉब नहीं लगना, कारोबार नहीं चलना या बीमार रहना, किसी भी काम की नीयत से आप इसको पढ़ें, वो सब काम होते हैं। एक चीज़ अच्छी तरह
समझ लें, ये दिमाग में बिठा लेना साहब। जैसे जो भी अमल बताए जाते हैं और उसमें ये कहा जाता है कि ये सब काम करता है, तो ये हक बात है हर अमल से। यानी इसमें दो तरह के मान लो, कुछ अमल ऐसे हैं जलाली जो सिर्फ नुकसान करते हैं, और कुछ अमल ऐसे हैं जिनका काम सिर्फ भलाई का होता है। तो हम जो भी अमल हमारे इस पर डालते हैं हमारे चैनल पर मरकज़ रूहानी इलाज बाबा एम सलीम शाह पर, तो वो हर अमल ऐसा होता है जो कोई भी पढ़ सके, औरत मर्द पढ़ सके, आसानी से पढ़ सके और कोई नुकसान ना हो, और वो सिर्फ भलाई के लिए, खैर के लिए, अच्छाई के लिए होता है। और आप जिस भी नियत से इस अमल को पढ़ेंगे उससे ही आपका फ़ायदा होगा, वही काम आपका होगा। आप नियत कर लें। देखिए, रूहानी ताकत अगर किसी को मदद करती है तो उसका मतलब होता है कि एक जैसे आपने आपका एक घर में काम करने वाला आदमी रखा जिसे हम नौकर सर्वेंट बोलते हैं, तो आप उससे कहेंगे भाई सब्जी ले आओ तो ले आएगा, दाल ले आओ तो ले आएगा, घी तेल ले आओ तो ले आएगा, या फला आदमी को बुला के लाओ तो ले आएगा। तो रूहानी मुवक्किल का काम होता है, अगर आपने ये बताया कि हमारे रिस्क की परेशानी है, बीमारी है, या हमारे ये काम रुक रहे हैं, जिस नियत से आप करोगे उस मुवक्किल का काम होता है उसी में आपको सपोर्ट करना, आपकी मदद करना। जितना आदमी पढ़ता जाता है मुवक्किल को उस आदमी से मोहब्बत होने लगती है। जैसे कि आप देखते हैं किसी भी बड़े अधिकारी से या किसी नेता से आप रोज़ रोज़ मिलते हैं तो मोहब्बत होने लगती है। इसी तरह से अगर हम रोज़ अमल पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, तो उसके जो भी मुवक्किलात होते हैं वो हमसे मोहब्बत करने लगते हैं और वो हमारे दोस्त बनते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। तो कभी कोई भी अमल करें पूरे यकीन के साथ करें, यकीन के साथ अमल करा हुआ कामयाब होता है, और जब हमारा यकीन ही डामाडोल हो तो हमें कामयाबी नहीं मिलती। यकीन हमारा पुख्ता होना चाहिए, ये सभी अमल की खूबी है। तो इस अमल को आप रात में करें, यानी बे से जिसका नाम शुरू है, बी से जिसका नाम शुरू होता, नाम का पहला हर्फ बी हो, बे हो, अगर वो इस अमल को पढ़ें और तो रात में पढ़ेंगे तो ज़्यादा असर हो जाता है। अगर दिन में पढ़ें तो मजबूरी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, असर होगा दिन में भी, लेकिन रात में इसका असर ज़्यादा होगा। और पढ़ना है 11 बार दरूद शरीफ पहले, 11 बार बाद में, और बीच में पढ़ना है 300 बार आजुबिया जिब्राइल बहक के बा, ये पढ़ना है। दीन दुनिया की सारी खूबियाँ इन हर्फों के अंदर है। देखिए, अलीफ से ये तक जो हर्फ हैं इन्हीं से पूरा कुरान बना हुआ है, सारी आयतें इन्हीं से बनी हुई हैं। तो ये बुनियाद हैं, हर आयत की, हर सूरा की बुनियाद है ये हर्फ। इनकी ताकत को जो ना समझे, हल्का समझता है तो वो नादानी है। ये ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि सारे कायनात, ये जितने भी कुरान करीम की आयतें हैं, सूरा हैं, सब इन्हीं हरफों से बनी है। तो ये बुनियाद हैं, बहुत ताकत रखते हैं ये, बस यकीन के साथ इस पे अमल किया जाए। और मेरी कई बार मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि कोई भी साहब पहले हमें वीडियो कॉल डायरेक्ट ना किया करें, पहले नॉर्मल कॉल करके और हमसे बात कर लिया करें। जब हम वक्त बताएं कि तब अगर आप कॉल करेंगे तो हम वीडियो कॉल उठा लेंगे। हम कोई काम करते रहते हैं और आप डायरेक्ट वीडियो कॉल करते हैं। हम अपना काम करते हुए नहीं छोड़ सकते, तो हम आपका वीडियो कॉल काट देते हैं और आप बार बार करते रहते हैं। आप भी परेशान होते हैं, हम भी परेशान होते हैं। तो पहले नॉर्मल कॉल करें, चाहे नेट से ही कॉल कर रहे हों आप, क्योंकि आजकल नेट घर घर में फाइबर लग रहा है तो हर आदमी नेट से ही करता है। तो नेट से भी करें तो पहले नॉर्मल कॉल करें, वीडियो कॉल ना करें। अब जो बार बार करता है तो फिर मजबूर हो के हम उसको ब्लॉक भी कर देते हैं।
हमारी दुआ है अल्लाह आपको, आपके पूरे परिवार को, सबको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, सलामत रखे, आपके रिस्क रोज़ी में खैर बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।